नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आपको बता दें। बिहार के मुंगेर में एक बार फिर से आगजनी और तोड़फोड़ हुई है। उग्र भीड़ ने पूरबसराय थाने में आग लगा दी। गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। साथ ही एसपी और एसडीओ के दफ्तर में पथराव भी किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आगजनी पथराव की भी नौबत यहां पर उत्पन्न हो गई। उग्र भीड़ जो कि थाने में जा पहुंची, वहां पर भी पत्थरबाजी जमकर हुई है। तोड़फोड़ की बात भी सामने आ रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी दशहरे के दिन मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए गोलीकांड से बेहद नाराज हैं, अब भी नाराज हैं। कार्रवाई न होता देख नाराजगी बढ़ती जा रही है। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के दौरान मूर्ति विसर्जन करते वक्त फायरिंग हो गई थी। उसमें काफी ज्यादा लाठी डंडे पत्थरबाजी की नौबत उत्पन्न हो गई थी और उसके बाद से लेकर के अब तक माहौल सुधरा नहीं है। कई लोग घायल हो गए थे, एक युवक की मौत हो गई थी। मामले की जांच हालांकि अभी जारी है, लेकिन लोगों का उग्र प्रदर्शन और उसके बाद क्या यहां पर मंजर पेश आया, वो तस्वीरें देखिए। पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। स्थानीय गाड़ी जो वहां पे कुछ गाड़ियां खड़ी थी उनको भी निशाने पर लिया गया। आग लगा दी गई और मुंगेर सुलग उठा है। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के क्रम में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और उसको लेकर के जो आगे कार्रवाई हुई, उस समय में जो है कांड दर्ज किए गए हैं। उन कांडों का अनुसंधान किया जा रहा है। कांडों के अनुसंधान और उससे संबंधित जांच के क्रम में जो बातें सामने आएंगी उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो बात सामने आई है उसके हिसाब से तो जो इंजर्ड हैं उनको पैलेट इंजरी है, जो कि उससे लगता है कि वहाँ पर जो लोग थे उनमें से ही किसी के द्वारा गोली चलाई गई। लेकिन मैं अभी भी फिर कहूँगा कि जब तक अनुसंधान किसी अंतिम स्थिति तक ना पहुँच जाए और उस संबंध में की गई जाँच किसी एक निर्णय तक नहीं पहुँच जाए, कुछ भी कहना जो है एकदम से अपरिपक्व होगा। और हम सीधा रुख करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी इस पर अपडेट्स के साथ जुड़ रहे हैं। पटना से अमिताभ ओझा और सैफ मेरे सहयोगी मुंगेर से इस वक्त बने हुए हैं। सीधा सैफ, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी की स्थिति बताइए, वहां पर क्या हाल है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि पूरा मुंगेर ऐसा लगता है ये थाना और आसपास के इलाके सुलग उठे हैं। जी बिल्कुल, मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के बाद से जो हंगामा यहाँ पे पसरा हुआ है, गोलीबारी के बीच में 2 युवकों की मौत की बात आ रही है, जिसमें एक युवक की मौत जो है वो गोली लगने के साथ ही घटनास्थल पर हो गई थी। उसके बाद से लगातार शहर में तनाव बना हुआ है। आज उग्र भीड़ ने जिले के कई थानों को जला दिया है। मुंगेर की एसपी लिपि सिंह के कार्यालय पर, एसडीओ खगेश चंद्र झा के कार्यालय पर, हर जगह पे पथराव हुआ है। मुंगेर के पूरबसराय ओपी को जो उपद्रवी है उन्होंने आग के हवाले कर दिया। पूरबसराय ओपी के बाद जो उपद्रवी की भीड़ थी वो वासुदेवपुर ओपी की तरफ बढ़ी। यहाँ पे आकर के उन लोगों ने यहाँ थाने को जला करके रख दिया है। भारी संख्या में भीड़ यहाँ मौजूद है। यहाँ से जो भीड़ है, जो गुस्साई हुई भीड़ है, वो अभी मुफस्सिल थाने की तरफ कूच करी है और जो सूचना हम लोगों को मिल रही है कि उस थाने को भी भीड़ ने आग की चपेट में ले लिया है। आप देख सकती हैं कि अभी वासुदेवपुर थाने पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। सारे जो फोर्स हैं वो यहाँ पहुंच करके सुरक्षा व्यवस्था के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ किसी भी तरह का और कुछ उपद्रव ना हो इसकी कोशिश की जा रही है। भीड़ ने जो काफी की संख्या में भीड़ थी वो लगातार सुबह से ये कोशिश कर रही थी कि शहर में ये गुस्सा बढ़ा क्यों है सैफ? इस गुस्से के बढ़ने का कारण क्या है? जी बिल्कुल, जो मामला है ये अभी तक पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। जो उपद्रवी भीड़ है, जिनके जो मौत हुई है लड़के की, उसके बाद से जो भीड़ का कहना है, जो लोगों का कहना है कि जो भी इस मामले में शामिल अधिकारी हैं उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन अभी तक किसी भी तरह से, क्योंकि कल मुंगेर में पहले चरण में चुनाव था, यहाँ पर सारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी, सारी व्यवस्था देखनी थी। इसको लेकर के जो वरीय अधिकारी हैं कोई और भी कदम नहीं उठा पाए थे, कोई बैठक नहीं हो पाई थी। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं, यहाँ से जानकारी आ रही है कि आज जो वरीय अधिकारी है वो लोगों के साथ बैठ करके इस मामले पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे किस तरह की रणनीति बनानी है। जानकारी से उसके बाद अमिताभ का रुख करूंगी मैं, जरा दीजिए लिपि सिंह को लेकर क्या जानकारी है? क्योंकि एसपी लिपि सिंह को लगातार हटाए जाने की मांग की जा रही थी, उनकी सस्पेंशन की खबरें भी आ रही थी।
जी बिल्कुल, कल मेरी बात चुनाव के दौरान में मुंगेर की एसपी लिपि सिंह से हुई थी। इस बात को उठाया गया था कि जो मामला हुआ है मुंगेर में, उसके बाद से पुलिस की तरफ से, वरीय अधिकारियों की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन एसपी के द्वारा इस मामले पर चुप्पी साध ली गई। एसपी ने ये कहा था कि जो पुलिस के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो गलत है। भीड़ में जमा हुए उपद्रवियों ने ही एक दूसरे के ऊपर फायरिंग की थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लेकिन अभी कल पटना में ठीक है, कांग्रेस सफाई दी जा रही है एसपी की तरफ से, कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया। चलिए, पुलिस प्रशासन निर्दोष है, ये सफाई एसपी लिपि सिंह की तरफ से हमारे सहयोगी साहब से खास बातचीत में सामने आई। पटना का रुख करती हूँ, वहां से अमिताभ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, चुनाव में ही व्यवस्था, ये पूरी की पूरी जितने नेतागण हैं, सरकार है, व्यस्तता रहेगी या फिर मुंगेर की ओर रुख होगा? सो रही है सरकार, क्या कर रही है, या सिर्फ वोट से मतलब है? अमिताभ, और यहाँ पर जो रिपोर्ट थी, सबसे पहले चुनाव आयोग ने बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भेजा था मुंगेर में जांच करने के लिए, और साथ में चुनाव आयोग की टीम भी गई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दे दी है, और इसमें जो कार्रवाई है वो सीधे चुनाव आयोग मुख्य सचिव के द्वारा ये कार्रवाई करेगा, और इसमें सरकार को कार्रवाई नहीं करनी है, मुख्य सचिव इसमें देखेंगे पूरे मामले को। रिपोर्ट जो है चुनाव आयोग को भेज दी गई थी, क्योंकि कल ही वहाँ पे 27 तारीख को हंगामा हुआ था और 28 तारीख को वहाँ पहले चरण का मतदान था। ऐसी स्थिति में डीएम और एसपी पे कार्रवाई करना चुनाव आयोग के लिए संभव नहीं था, क्योंकि सारी मैनेजमेंट जो है उनके कंधों पर थी। लेकिन आज जो कुछ बता रहे हैं कि आज की जो सुबह से घटना हो रही है, चुनाव आयोग लगातार उससे अधिकारियों से बातचीत कर रहा है, और फिलहाल एडीजी हेडक्वार्टर ने भी कुछ देर पहले हमसे बात की है। उन्होंने बताया कि हमने रिपोर्ट चुनाव को दी है और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो एसपी पर कार्रवाई क्या चुनाव आयोग करेगा? एसपी पर कार्रवाई सरकार करेगी ना? नहीं, अभी जो चुनाव के समय है, चुनाव के समय जो भी कार्रवाई करना है चुनाव आयोग के आदेश के बाद ही कार्रवाई वहाँ पे होगी, और इसको लेकर चुनाव आयोग के ही रिपोर्ट सौंपी गई है। अब चुनाव आयोग को देखना है कि वहाँ पे ये क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि ये लोग सीधे तौर पे चुनाव के कार्य से जुड़े हुए होते हैं। तो फिलहाल इसमें, लेकिन चुनाव आयोग की जो चुनाव कार्यालय है वो लगातार बिहार पुलिस अधिकारी से संपर्क में है। मुख्य सचिव से रिपोर्ट, गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी गई थी और रिपोर्ट भेज भी दी गई है, और इसमें उन तमाम बातों को चिन्हित किया गया है। लेकिन एक बात साफ जो सैफ ने ही बताया है कि मुंगेर प्रशासन की जो जांच रिपोर्ट थी उसमें बताया गया है कि जिस युवक की मौत हुई थी उस युवक की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आनी। अब एक और बेहद खतरनाक बात, ये जो कुछ हो रहा है बहुत जल्दबाजी में और त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए अमिताभ, साफ तौर पर, नहीं तो मुंगेर अभी सुलगा है, ना जाने और कितना सुलगेगा। तस्वीरें कम से कम यही अंदेशा जता रही हैं। सैफ मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, और सैफ आप ये जानकारी दे रहे थे कि ये जो पूरब सराय थाना है जिसमें आगजनी तोड़फोड़ हुई है, इसके बाद भीड़ ने दूसरे थाने का रुख किया है। अच्छा, एक और बड़ी खबर इस वक्त, मैं सैफ का रुख करूं उससे पहले एक और बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है इस वक्त। मुंगेर हिंसा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी और डीएम को हटा दिया गया है। जैसा कि अमिताभ, सैफ दोनों बता रहे थे कि चुनाव आयोग, क्योंकि कल मुंगेर में चुनाव था इसलिए इंतजार कर रहा था, अचानक से हटाकर किसी और को जिम्मेदारी सौंपी नहीं जा सकती थी, लेकिन ठीक एक दिन बाद आज ये कार्रवाई कर दी गई है। मेरे साथ सैफ लगातार बने हुए हैं। सैफ, अभी अभी ये बड़ी खबर आ रही है, लोगों तक यकीनन नहीं पहुंची होगी, लेकिन ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर वहां मुंगेर वासियों के लिए, इसके बाद आपको लगता है कि थमेगा ये बवाल? सैफ, सैफ आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, संपर्क टूट गया है, लेकिन देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुंगेर में हिंसक प्रदर्शन के बाद हालात क्या पनपे हैं, वहां पर आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। एक पूरब सराय थाना है उसको तोड़ा गया। सबसे खतरनाक बात ये कि ये जो उग्र भीड़ थी, कार्रवाई नहीं की जा रही थी, एसपी के निलंबन की लगातार मांग की जा रही थी, वहां पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी क्योंकि चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी गई थी, और उसके बाद पूरा का पूरा जो फैसला था चुनाव आयोग को करना था। चुनाव आयोग जल्दबाजी में फैसला इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि कल वहां पर मुंगेर में चुनाव हुए, मतदान हुआ, और ऐसे में त्वरित कार्रवाई की, एसपी को हटाया जाए, किसी और को जिम्मेदारी दी जाए, ये संभव नहीं था। लेकिन आज जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर ये है कि डीएम और एसपी को हटा दिया गया है। ये इस वक्त की मुंगेर से सबसे बड़ी खबर आपको बता रही हूं, लेकिन तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। मुंगेर में कल ही मतदान हुआ है। मेरे साथ अमिताभ ओझा भी बने हुए हैं। अमिताभ, लेकिन ये खबर अभी सामने आई है, और जो उग्र भीड़ है एक थाने से दूसरे थाने का रुख कर चुकी है, ये हालात संभलेंगे कैसे, क्या लगता है?
देखिए इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी पूरे है मामले की जांच मुंगेर के जो आयुक्त हैं, डिविजनल आयुक्त कमिश्नर हैं, उन्हें दी गई है। वो पूरे मामले की जांच करेंगे और जांच अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को देंगे, मुख्य सचिव के माध्यम से चुनाव को देंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई संभव है, क्योंकि लोगों की नाराजगी इसी बात को लेकर थी और लगातार कई इलाकों में कल मतदान बहिष्कार भी हुआ था कि जब तक डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है उनका आंदोलन नहीं थमेगा। और ये किसी पार्टी का विवाद नहीं थी, कोई पार्टी इसमें आगे नहीं आई थी। ये मुंगेर की जनता स्वतः स्फूर्त ये जो आंदोलन चल रहा था वो चल रहा था, क्योंकि लोगों की नाराजगी थी। लगातार जिस तरीके से पुलिस वहां बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही थी, जो निर्दोष लोग थे उन्हें फंसाया जा रहा था केस में, कई लोगों को डिटेन किया गया था। इसको लेकर लगातार वहां जो हिंसा भड़क रही थी। सबसे खास बात इसमें यह है कि एसपी लिपि सिंह की सबसे बड़ी भूमिका इसमें यह आई है, उनकी लापरवाही उतनी मामले को, नजाकत को उन्होंने नहीं समझा। एक्स्ट्रा फोर्स होने के बावजूद डिप्लॉयमेंट नहीं प्रॉपर हुआ और जिसका खामियाजा ये निकला कि हालात बिगड़े और हालात को नियंत्रण करने में वो विफल साबित हुई हैं। उसके बाद भी जब ये घटना घटी उसके बाद भी कई इलाके ऐसे थे जो वहाँ हंगामा की सूचना थी, लगातार इन्फॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। नतीजा निकला कि आज इतनी बड़ी घटना मुंगेर में सामने आ रही है। लेकिन अमिताभ, बड़ा सवाल तो ये भी है ना कि क्या चुनाव खत्म और जिम्मेदारी खत्म? इसलिए कल तो सब कुछ ठीक रहा जब मतदान होना था, लेकिन आज देखिए हालात यहाँ पर सड़क पर क्या दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो फोर्स में एक और बड़े चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि जो फोर्स वहां डिप्लॉयमेंट पे थी इलेक्शन कराने के लिए, उन्हें फिलहाल मुंगेर में ही रहने का आदेश मुख्यालय की तरफ से दिया गया है, ताकि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाए। चाहे आरएएफ हो, पारामिलिट्री फोर्सेज है, उन सभी की डिप्लॉयमेंट उन तमाम इलाकों में करने को कहा गया है जहाँ पे हिंसा भड़की है। तो निश्चित तौर पर जो कमांड वहाँ पे कार्रवाई है, इसके अलावा मुंगेर के जो DIG हैं उन्हें शहर में हालात को कंट्रोल करने को कहा गया है मुख्यालय की तरफ से, और मुख्यालय स्तर से और अधिकारियों को भेजा जा रहा है ताकि वहां हालात को नियंत्रण किया जा सके। बिल्कुल, आप बने रहिए अमिताभ मेरे साथ। मैं एक बार फिर ये तस्वीरें दिखाती हूं जो सामने आई हैं। ये देखिए थाने के आसपास जब ये भीड़ थी और यहीं पर भीड़ पहले नारेबाजी हुई और उसके बाद उग्र होती चली गई, रोका नहीं जा सका। सबसे बड़ा डर ये भी है कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं इसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी उम्र यकीनन कम होगी। 16-17 साल के ऐसे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं जो भीड़ का हिस्सा बने, जिन्होंने तोड़फोड़ आगजनी की है। और अब ये भीड़ जो है वो आगे की ओर यानी दूसरे थाने की ओर बढ़ गई है। स्थिति भयावह नजर आ रही है। लेकिन ये बताइए, अब एसपी डीएम को हटाने के बाद अमिताभ, जिम्मेदारी मुंगेर की किसके कंधों पर? नहीं, बहुत जल्द इसमें नाम चुनाव आयोग की तरफ से मांगा गया है और जल्द ही वहाँ पे नई तैनाती भी की जाएगी, क्योंकि हालात वहाँ पे बिगड़ती जा रही है। निश्चित तौर पे मुख्यालय से अधिकारी भेजे जाएंगे। वही चुनाव आयोग को ही तय करना है कि वहाँ कौन अधिकारी जाएंगे। फिलहाल चुनाव आयोग ने बिहार की सरकार के जो अधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं, गृह सचिव हैं, उनसे नाम मांगा है और उस नाम पे चुनाव आयोग मुहर लगाएगी कि किसकी तैनाती वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण करने के लिए की जाएगी। और जब तक तैनाती नहीं होती तब तक ये सूरत हाल कौन संभालेगा अमिताभ? नहीं, बिल्कुल वहाँ अन्य अधिकारी हैं, वहाँ पे डिविजनल कमिश्नर हैं, वहाँ पे DIG हैं, वहाँ के जोनल IG हैं, वो सभी लोग को वहाँ पे रहने को कहा गया है और सभी लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि डिविजनल मुंगेर मुख्यालय जो है वो डिविजनल मुख्यालय है, इसलिए वहाँ पे ऊपर के अधिकारी भी हैं। और कल से ही जब चुनाव आयोग की टीम वहाँ भेजी गई थी जाँच करने के लिए, उन्होंने ADG को इसीलिए भेजा था कि ताकि वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा लगाया सके। और दोनों अधिकारियों को कल सिर्फ चुनाव जो कार्य थे उन्हें संपादित करने के लिए कहा गया था। उसके अलावा जो तमाम जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे वो ऊपर के अधिकारियों ने लिया था और उसके बाद वो स्थिति वहां पे बन पाई थी। शुक्रिया आपका अमिताभ, तमाम जानकारियां विस्तार से हमें देने के लिए। तो हालात यहां पर बिगड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, एसपी और डीएम को हटा दिया गया है, जो कि प्रदर्शनकारी भी चाहते थे। और इसके बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन हालात को संभालेगा।